friends, my name is Ankit and welcome back to my channel Think Business. जहां पे हम सीखेंगे बिजनेस से रिलेटेड बहुत ही अच्छी और लाइफ लॉन्ग काम आने वाली बातें। तो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे बायजूस के बारे में और खासकर बायजूस ने क्या क्या गलतियां की हैं जिस कारण आज बायजूस हैज एंडेड। व्हाट आर द टॉप 3 मिस्टेक्स दैट बायजूस हैज डन। देखिए, आज की डेट में हम सभी जानते हैं बायजूस बैंकरप्ट हो चुकी है, बायजूस खत्म हो चुकी है। ये वही कंपनी है जो एक टाइम पे इंडिया की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी थी और इसका वैल्यूएशन $22 बिलियन था। इट वाज दैट ह्यूज। पर क्या क्या गलती हुई है बायजूस से जो आज $22 बिलियन का वैल्यूएशन इज नियरली जीरो। आइए देखते हैं। देखिए, कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ये कहावत स्टार्टअप वर्ल्ड में बिल्कुल सही बैठती है। स्टार्टअप्स कई बारी गलती कर लेते हैं मार्केट से एक्सेस फंडिंग उठाने की उस लिमिट तक कि जितनी उनको फंडिंग की जरूरत नहीं होती। यही गलती बायजूस ने भी की है और ये की है बायजूस ने 2020 में, जब बायजूस ने $1.6 बिलियन की फंडिंग अपने शेयर्स बेच के मार्केट से उठाई है। देखिए क्या होता है ना, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। जब एज अ स्टार्टअप आप किसी इन्वेस्टर से फंड्स उठाते हैं तो इन्वेस्टर को आपको एक प्रोजेक्टेड रेवेन्यू दिखाना पड़ता है। उसी बेस पे इन्वेस्टर आपको पैसा देता है। तो कंपनीज पैसा तो उठा लेती हैं पर प्रोजेक्टेड रेवेन्यू को मीट नहीं कर पाती या मीट करने के लिए कुछ गलत स्टेप्स ले लेती हैं। वही बायजूस ने भी किया है। बायजूस ने जब ये $1.6 बिलियन की मार्केट से फंडिंग उठाई, उसको नहीं पता था इस पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है और बायजूस ने फिर की अपनी दूसरी गलती जो उसने की एक्विजिशंस करके उन कंपनीज की जिसके बारे में बायजूस को कोई भी आइडिया नहीं था कि उनको ऑपरेट कैसे करना है, उनका रेवेन्यू मॉडल क्या रहेगा, उनका प्रॉफिट मॉडल क्या रहेगा और वहां से पैसा कैसे बनाया जा सकता है। वन ऑफ द एग्जांपल्स बीइंग 2020 में बायजूस ने व्हाइट हैट जूनियर को खरीद लिया और कोई थोड़े पैसों में नहीं, पूरे $300 मिलियन में, इट्स अ हैवी अमाउंट, इस कंपनी को खरीद लिया। जबकि ये कंपनी सिर्फ 2 साल पुरानी कंपनी थी एंड इट वाज ऑपरेटिंग इन अ टोटली डिफरेंट सेगमेंट दैट वाज कोडिंग फॉर चिल्ड्रन। उसके बाद बायजूस ने एक और गलती की जब उसने एक अमेरिकन कंपनी एपिक को खरीद लिया। बायजूस इंडियन मार्केट में ऑपरेट कर रही थी, अचानक से अमेरिका जाने का जो उसका फैसला था दैट वाज नॉट करेक्ट और उसने उसको खरीदा पूरे $500 मिलियन में। फिर उसने 2021 में एक और गलती की जब उसने ग्रेट लर्निंग को खरीद लिया। ग्रेट लर्निंग अगेन एक टोटली डिफरेंट सेगमेंट में ऑपरेट कर रही थी। ग्रेट लर्निंग वाज सेलिंग IT कोर्सेज टू ग्रेजुएट्स एंड टू वर्किंग प्रोफेशनल्स और इसके लिए भी बायजूस ने $600 मिलियन जितनी बड़ी रकम को पे किया। तो आप देखें कि बायजूस ने मार्केट से पैसा उठा के उसको अच्छे से स्पेंड नहीं किया। उसने ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जो कि ना बायजूस की टेरिटरी में आता है और एंड इट पेड हेफ्टी प्राइस फॉर दीज कंपनीज। एक कंपनी उसकी अच्छी थी, आकाश, विच इज स्टिल मेकिंग प्रॉफिट, बट उसके अलावा आप देखें सारी एक्विजिशंस बायजूस की हैव नॉट वर्कड इन इट्स फेवर। तू कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बताता हूं मैं क्या कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं यार। So this was the mistake number 2, that is doing unnecessary acquisitions just to meet on the investors' demand of projected revenue. आपने जो इन्वेस्टर्स के साथ प्रॉमिस किया था उसके रेवेन्यू को मीट करने के लिए आपने कुछ गलतियां कर ली जिसने आपकी कंपनी का और बुरा हाल कर दिया। कैसे बुरा हाल किया, आइए देखते हैं। अब इसको देखिए, इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी
2020 फाइनेंशियल ईयर में बायजूस का रेवेन्यू था लगभग 2500 करोड़ रुपए और बायजूस हर साल का लगभग 300 करोड़ लूज कर देती है, जो कि जस्टिफाइड है इतने बड़े स्टार्टअप के लिए। पर जब उसने एक्विजिशंस लाइक व्हाइट हैट जूनियर एंड एपिक करना शुरू कर दिया तो अगले साल उसका रेवेन्यू तो कुछ खास बढ़ा नहीं, उसका रेवेन्यू था 2400 करोड़, पर उसका जो साल का लॉस था वो हो गया 4500 करोड़। इसीलिए मैं बोलता हूं कि बायजूस ने अननेसेसरी एक्विजिशंस की हैं और फाइनेंशियल ईयर 2022 में देखें तो बायजूस का रेवेन्यू था 5300 करोड़, पर नुकसान था, लॉस था 8000 करोड़ का। और ये लॉस अगले साल भी रिपीट हुआ फाइनेंशियल ईयर 23 में, जब बायजूस ने लॉस किया 8500 करोड़ का 6000 करोड़ के रेवेन्यू पे। तो ये बात बिल्कुल ही साफ है कि बायजूस ने जिन जिन कंपनीज में हाथ डाला, जिन जिन कंपनीज को खरीदा, वो बिना किसी सोच के, बिना किसी इवैल्यूएशन के, जस्ट मार्केट में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए और इन्वेस्टर्स का पैसा कहीं ना कहीं लगाने के लिए खरीद लिया, विच वॉज अ बैड कॉल। अब क्या होता है कि आपने इन्वेस्टर से पैसा तो उठा लिया अपने शेयर्स बेच के, और पैसा बायजूस ने खराब भी कर दिया, हर साल पैसा गवा के। अब पैसा कहां से आएगा, क्योंकि अब इन्वेस्टर्स इसको और पैसा तो देंगे नहीं। तो इसके बाद बायजूस ने की अपनी तीसरी गलती, जो कि थी सबसे बड़ी गलती। अगर आपका शेयर्स बेच के पैसा नहीं आ रहा और आप ऑलरेडी इतना बड़ा नुकसान कर रहे हो तो आपको कर्जा कभी भी नहीं लेना चाहिए। बायजूस ने वो ही किया। बायजूस ने लगभग $1 बिलियन से ज्यादा का, अगर आप देखें, $1 बिलियन से ज्यादा का कर्जा लिया 2022 में। ये एक ऐसा चैप्टर था बायजूस के लाइफ में जिसने बायजूस को खत्म ही कर दिया, जिसने बायजूस को पूरा कॉफिन में डाल के दफना दिया। इसमें देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिट नहीं कर रही है तो आपको कर्जा नहीं लेना है, क्योंकि कर्जे पे आपको पड़ता है ब्याज, आपको पड़ता है इंटरेस्ट। आपको हमेशा इक्विटी बेचनी है या अपने शेयर्स बेचनी है, लोन नहीं लेना, क्योंकि आप लोन को सर्विस नहीं कर पाओगे और इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा और एक दिन इंटरेस्ट इतना बढ़ जाएगा कि आपकी पूरी कंपनी ही, जो सामने वाला जिसने आपको पैसा दिया है, वो टेक ओवर कर लेगा। जो सेम केस हुआ है बायजूस के साथ। इसको कर्जा दिया था एक कंपनी जिसका नाम है ग्लास ट्रस्ट ने, और ग्लास ट्रस्ट ने कोर्ट में केस करके पूरी की पूरी बायजूस कंपनी पे अपना हक जताया है, जिसके कारण बायजूस हैज बीन डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट। तो गाइस, हमें इससे लर्निंग क्या मिलती है? हमें इस चैप्टर से 3 लर्निंग मिलती हैं जो आप लोगों को अपने बिजनेस में जरूर 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 फॉलो करना है। लर्निंग नंबर 1, आप मार्केट से या इन्वेस्टर से पैसा तभी उठाएं जब आपके पास एक कॉन्क्रीट प्लान ऑफ एक्शन है। उस पैसे को इस्तेमाल करने का, यूज करने का, बिना प्लान के पैसा मत उठाएं। लर्निंग नंबर 2, अगर आपके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है तो रैंडमली उस पैसे को स्पेंड मत करें कुछ खरीदने में या कुछ कंपनीज खरीदने में। इट्स बेटर टू कीप दैट मनी इन काइंड ऑफ अ डिपॉजिट और एन इंस्ट्रूमेंट दैट गिव्स यू सम रिटर्न इफ यू आर नॉट श्योर ऑफ द इन्वेस्टमेंट। और थर्ड और सबसे जरूरी लर्निंग, आपको पता होना चाहिए कि आपको कर्जा कब उठाना है और आपको अपनी कंपनी के शेयर्स बेच के पैसा कब उठाना है। देखिए, कर्जा तब उठाया जाता है अगर आपकी कंपनी हर साल कुछ ना कुछ प्रॉफिट कर रही है, ताकि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देके आप अपने इंटरेस्ट को सर्व कर सकें। अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी लॉस में है, प्रॉफिट नहीं कर रही, और आप कर्जा उठा लें तो आपके पास इंटरेस्ट देने का भी पैसा नहीं रहेगा और वो इंटरेस्ट इतना बढ़ जाएगा कि आपकी पूरी कंपनी ही बैंकक्रप्ट हो जाए। तो उस केस में आपको इन्वेस्टर से इक्विटी फंडिंग उठानी चाहिए, यानी कि अपने कंपनी की कुछ हिस्सेदारी बेच के उसको पार्टनर बनाना चाहिए और फिर कंपनी को ग्रो करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये तो थी टॉप 3 लर्निंग्स फ्रॉम द टॉप 3 मिस्टेक्स दैट बायजूस हैज मेड। बट मैं उम्मीद करता हूं आप आज के इस एपिसोड से कुछ लेसन सीखे होंगे और अपने बिजनेस लाइफ में, अपने डेली लाइफ में इन लेसन को अप्लाई करेंगे और अपनी लाइफ को हैप्पी और प्रॉफिटेबल बनाएंगे। थैंक यू। And if you like the video, please do share, subscribe and comment
थैंक यू।